जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं आपके लिए श्री कृष्णा जी का क्या मैसेज है। श्री कृष्णा जी आपको आज क्या कहना चाहते हैं, श्री कृष्णा जी आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। तो देखिए सबसे पहला ही मैसेज यहाँ कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड। ठीक है, आपको कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं कि आप अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, आप खुद यहाँ पे स्ट्रगल मत करिए, ये काम आप कृष्णा जी पर छोड़ दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे। और मैंने जब कहा है कि प्रार्थना कीजिए तो मैंने 111 देखा है, तो ये प्लीज़ आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी इस परिस्थिति को सही कर दे, आपको इस सिचुएशन से निकाल दे, ठीक है, यहाँ पे। और साथ में अगर ऐसा कहीं आपको फेस करना पड़ रहा है कि यहाँ पे आप लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, ठीक है, कुछ र्यूमर्स अगर फैला रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे अगर आप किसी कनेक्शन के लिए देख रहे हैं और उन्हें पता है आपके कनेक्शन के लिए, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से डीमोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है, आपकी नेम फेम ख़राब किया जा रहा है आपकी कनेक्शन को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के। आप इस बात के लिए कृष्णा जी से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, ठीक है, उनसे कहिए कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले और वो ज़रूर निकालेंगे। यहाँ पे आपको बस एक यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चीज़ों को है ना खुद ही करने की सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा या कर लूँगी, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँगा या खुद को निकाल लूँगी, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन सिचुएशन अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा उलझते जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को आप कृष्णा जी को सरेंडर कर दीजिए क्योंकि उन्हें पता है कि आपको किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आपको कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो भी सिचुएशंस है ना उन्हें यहाँ पे सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली, और यहाँ पे अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने कर्मों पर फोकस कीजिए, अपनी इनर ब्यूटी पर फोकस कीजिए, अपनी सोल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप साथ में गुड कर्मास कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है। हम अपने लिए तो सभी सोचते हैं, बट जो दूसरों के लिए सोचता है ना, ईश्वर स्वयं उस सोल के लिए यहाँ पे खुद आते हैं, उसकी विश फुलफिलमेंट के लिए ईश्वर स्वयं यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो वही आपको कहा जा रहा है, अपने लिए तो सभी सोचते हैं, अब आप थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए भी करना सोचिए, करने का सोचिए, किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से आप कर पाएँ, ठीक है। नाम जप की कर दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान के जीवन में कोई परेशानी है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं पर आपके पास कोई साधन नहीं है, तो आप उसके लिए नाम जप कर दीजिए ईश्वर से प्रार्थना करके, ठीक है। तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा एक पुण्य आप यहाँ पे कमाएंगे। तो यहाँ पे वही कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वही इनर ब्यूटी है, ठीक है। आपकी सोल की ब्यूटी यही है कि आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। आप एक यहाँ पे लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, आप एम्पैथ्स हो सकते हैं, आप यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, स्टार सीड्स हो सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, ओके। यहाँ पे तो आपको कंप्लीट ट्रस्ट रखते हुए कि आप में अंदर ये, आपके अंदर ये शक्ति है, आपके अंदर ये एनर्जीज हैं, आप ये कर सकते हैं, ये विश्वास रखते हुए आप इस चीज़ पर फोकस करना शुरू कीजिए, ठीक है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल, क्योंकि जो ट्रू ब्यूटी है वो आपकी सोल के अंदर ऑलरेडी है, आपको ये बिलीव करना है कि आप ये कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर जो है वो उसी से आप करना शुरू कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि कितना कर पाएंगे, आप करना शुरू कीजिए, भले ही थोड़ा सा ही सही, कण मात्र से ही सही, है ना। आप बूंद बूंद से सागर भरता है,
तो वही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू कीजिए किसी भी तरीके से। वो आप जब करेंगे तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ज़रूर आएंगी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे डेथ का कार्ड है, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इट विल रिटर्न फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त आपकी लाइफ में ये पेनफुल सिचुएशन जो चल रही है ना, ये डेस्टाइंड थी। ठीक है, डेस्टाइंड इसीलिए थी, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया या कोई ऐसा ट्रिगर दिया गया है कि आपको कोई लेसन सिखाने के लिए दिया गया था। ठीक है, अब आप वो लेसन सीख रहे हैं और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे और ये डेथ और ये साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये पेनफुल सिचुएशन जो है आपके लिए, जो एक बहुत ही असहनीय पीड़ा जो आप सहन कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, सिचुएशन के लिए हो सकता है, वो फेज़ यहाँ पे, साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, और साथ में कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर एटर्नल जर्नी। अब यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट फोकस अपनी जर्नी पर रखना है। जर्नी पर रखना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कर्मों से भागना है ना। 3D में जो आपको इस जहाँ पर भी जिस भी कर्म आपको दिया गया है उसे निभाना है, लेकिन ईश्वर को साथ रखते हुए अपनी जर्नी पर भी फोकस रखना है, उसे अवॉइड नहीं करना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, आपको अगर ईश्वर ने कोई सोल पर्पस दिया है उसे भी पूरी शिद्दत से कीजिए, और जब आप करने की इच्छा रखेंगे तो उसके लिए जो ताकत चाहिए, उसके लिए जो साधन चाहिए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो भी चाहिए वो आपको ईश्वर प्रोवाइड करेंगे। बस आपको करना है, आपको ये सोचना है कि आपको करना है। और साथ में यहाँ पे डेथ एंड अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, डेथ मतलब यहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, क्योंकि कोई चीज़ ख़त्म, नई शुरुआत तभी होती है जब पुराना कोई चीज़ ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पुराना पैटर्न ख़त्म हो रहा है, पुराना फेज़ ख़त्म हो रहा है, पुराना साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और पुरानी एनर्जीज जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज थी वो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं कृष्णा जी। ठीक है, यहाँ पे जब पुरानी एनर्जीज ख़त्म हो रही हैं तभी यहाँ पे आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग हो रही है। और उसके बाद डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो अगेन देखिए कृष्णा जी आपको यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई कर्म मत कीजिए यहाँ पे जो आप नेगेटिविटी को इन्वोक कर ले, नेगेटिविटी को प्रोवोक करे। ठीक है, ये आप खुद, ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद के लिए गलत सोच रहे हो, खुद के लिए गलत बोल रहे हो कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से इनके साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो वो सभी चीज़ें सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्ता आप नहीं है, कर्ता ईश्वर है। और जो ईश्वर को जो सही लगता है वही यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रहा है, जो आपको आपके पाथ पर सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। ठीक है, जो आप यहाँ पे जो 3D में हमें जो दिखाई देता है ना, वो तो एक यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही मामूली सा हमको दिखाई देता है। 1% ही यहाँ पे हमारे सामने होता है, बाकी जो भी हो रहा होता है एनर्जेटिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, 5D लेवल पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, कि बहुत सारे अलाइनमेंट्स हो रहे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आप करंट सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाएं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी और नेगेटिव थॉट के साथ साथ यहाँ पे कोई ऐसे अगर एडिक्शन है तो उससे भी दूर रहें, कि कोई भी एडिक्शन हो सकता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह, यहाँ पे आप नेट सर्फिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें करने लगते हैं। ठीक है, तो ये अगर कोई चीज़ इस तरीके की है तो उससे आप दूर रहिए। कोई भी इस तरीके का कोई भी एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, उससे दूर रहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना है। ठीक है, गुस्से में, जल्दबाजी में, या किसी ने कुछ एक्शन लिया, आपको कुछ ऐसा शो किया गया आपके सामने और उसके इमीडिएटली आपने बहुत ही एकदम ओवर रिएक्शन दिखाया। ठीक है, रिएक्शन तो होना चाहिए बट ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत सोच समझकर उसके लिए आपको एक्शन लेना है, अपने थॉट्स रखने हैं। और उसके बाद लीव फॉर नाउ। कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं सम टाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर हायर गोल। कि अगर आप यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कि कोई आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी में, आपके इस आध्यात्मिक मार्ग में, आपके आध्यात्मिक उत्थान में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कोई आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कोई नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सभी कार्मिक बंधन होते हैं, जिनसे जितना कार्मिक बंधन है वो उतना ही आपके साथ रहेगा, और जब ख़त्म होगा तो वो लीव भी करेगा। ठीक है, तो आपको विश्वास, भरोसा और
अपनी डिपेंडेंसी किस पर रखनी है, ईश्वर पर, और किसी पर भी किसी तरीके से डिपेंड नहीं होना है, इवन अपने पर्सन पर भी, इवन अपने काउंटर पार्ट पर भी, ठीक है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है, ईश्वर पर डिपेंड रहिए, क्योंकि वही करता है, वही है, वहीं से शुरुआत है, वहीं पर अंत है, ठीक है, वहीं से सब आपको मिलेगा और वहीं से आपकी जो भी इच्छाएं वो पूरी होंगी, और कोई नहीं कर सकता है। डू योर कर्मा, तो कृष्णा जी खुद कहते हैं ना, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, बस वही आपको कहा जा रहा है, अपने कर्म करते रहिए, ठीक है, आपको क्या करना है, आप अपने कर्म करते रहिए। आप यहाँ पे अगर जर्नी में हैं, यहाँ पे आप अपने पाथ पर हैं, आप अपने जीवन में जो भी आपको कर्म दिए गए हैं ना, वो कर्म करिए और साथ में अपनी जर्नी पर भी फोकस रहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्मों में अपनी जर्नी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जो जर्नी, यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जिस भी सिचुएशन में है अपने कर्म ज़रूर कीजिए, ठीक है, आप इंटेंशन तो बनाइए, अपनी इच्छा मन में रखिए, ईश्वर से कहिए कि मुझे ये करना है, मुझे उसके लिए आप यहाँ पे इतनी एनर्जी तो दो कि मैं ये काम कर पाऊँ, इतना आत्मविश्वास दो कि मैं ये काम कर पाऊँ, ठीक है, उस तरीके से आप कृष्णा जी से प्रार्थना कीजिए और अपने कर्म करते रहिए। यहाँ पे अपने कर्मों से आपको पीछा नहीं भागना है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, आपको कृष्णा जी ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कार्मिक हैं, यहाँ पे आपकी वाइफ, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हस्बैंड कोई भी कार्मिक हैं, तो उनके साथ भी उतना ही रखिए जितना आपको करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गिविंग नेचर अब आपको नहीं रखना है, क्योंकि अब आपको ये एक्स्ट्रा गिविंग नेचर जो है वो सर्व नहीं करेगा, ये बाउंस बैक होगा, ठीक है, आप जित